नमस्ते टू ऑल। कैसे आप सब? खुश हैं, बढ़िया है, हेल्दी हैं। एक थैंक्स आपके लिए भी, जैसे अब मुझे थोड़ा सा मेरा चैनल जो है वो डेड हो चुका था और सब्सक्राइबर तो कम थे ही और वॉच टाइम भी घटना शुरू हो गया था। लेकिन अब थोड़ी सी होप हुई है, अब चैनल थोड़ा मेरा ग्रो होना शुरू हुआ है, क्योंकि बीच में मुझे एक बार ऐसा लग रहा था कि इसे कंटेंट को चेंज कर दूं या चैनल को बंद कर देती हूँ, दूसरा कोई चला लेती हूँ। लेकिन हाँ, आपने फिर जो हेल्प आपकी आनी शुरू हुई है, वॉच टाइम थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है, उसके लिए काफ़ी आपके लिए थैंक्स लॉट। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब सिनोनियम, जो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये वो सिनोनियम है जो जो कहे जाते हैं हार्ड वाले कहे जाते हैं। तो इन्हीं सिनोनियम्स को समझेंगे। सिनोनियम्स क्या होता है? पर्यायवाची, कि एक वर्ड ऐसा जिसके जैसा सेम वर्ड हमें ढूंढना रहता है कि इसके जैसा मतलब वर्ड बताइएगा सेम मैच करता हुआ। एक स्पेलिंग है ऑस्टेंटेशन। ये स्पेलिंग जो आपसे स्पेलिंग एरर में भी पूछ ली जाती है कि इसकी जो है स्पेलिंग मतलब इनकरेक्ट करके दे देंगे, और आपसे करेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट करने के लिए भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अच्छी जो है लंबी चौड़ी स्पेलिंग ये है। स्पेलिंग OSTENTATION, ऑस्टेंटेशन। और इसका मीनिंग हम देखें तो दिखावट करना या दिखावा या तमाशा या शो करना, किसी चीज़ को भी, किसी कोई चीज़ हो, कोई काम हो, कोई बात हो, उसे शो करना, दिखावा करना। पहला हमारा आसान होता है। 5 ऑप्शन यहाँ पर हैं, क्योंकि हम बेसिक से एग्जाम देखें, जैसे UPTGT हमारे होते हैं, यूपी वाले एग्जाम होते हैं, इसमें 4 ही ऑप्शन रहते हैं। लेकिन अदर स्टेट्स में 5-6 ऑप्शन भी आते हैं आपके सामने। तो 5 जो है मैंने सेलेक्टेड यहाँ पर रखे हैं। अच्छे खासे जो है पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ऑप्शंस हैं, जिनमें से कोई मतलब यही ज़्यादातर आने वाले होते हैं। पहला वर्ड आपको कामनेस, ये आसान है, क्योंकि कामनेस वर्ड आपको पढ़ा हुआ होता है, सुना हुआ होता है। इसका मीनिंग होता है शांति। इसे पहचानना तो आपके लिए जो है इजी होगा। ये तो इससे मैच कर नहीं रहा, इसका पर्यायवाची हो नहीं सकता, क्योंकि शांति और दिखावा में कोई मैच नहीं हो रहा है। इक्वेनिमिटी जो बना हुआ वर्ड है वो इक्वलिटी से बना हुआ है। अब यहाँ पर इस वर्ड से बने इक्वलिटी से बना हुआ, और इक्वलिटी क्या होती है? संभाव। इसका मीनिंग क्या है? संभाव। तो ये स्पेलिंग भी मैच नहीं करती है। डिसेप्शन क्या होता है? किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना। इट मीन्स ये क्या हुआ? धोखा। वर्ड ये बड़े हमें लगते जरूर हैं, लेकिन छिपा हुआ वर्ड इनमें कहीं ना कहीं रहता है, जो हम आसानी से पहचान लेते हैं। डिक्लेरेशन आपका सुना हुआ रहता है। डिक्लेरेशन करना यानी कि किसी की घोषणा करना या घोषणा। अब बचा है पेजेंट्री। पेजेंट्री का मीनिंग होता है तमाशा करना। तो इट मीन्स तमाशा करना या दिखावट करना मैच करता है ऑस्टिनेशन से। तो ऑप्शन जो है ई हमारा करेक्ट यहाँ पर होता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो PENITENT, पेनिटेंट। पेनिटेंट। पेनिटेंट क्या होता है? जो प्रायश्चित करने वाला होता है, जिसे किसी चीज का प्रायश्चित या पछतावा होता है। प्रायश्चित करना, करने वाला या प्रायश्चित करना। एसेंट्रिक मीनिंग देखें तो एसेंट्रिक होता है विलक्षण। कोई भी चीज जो विलक्षण हो, विलक्षण। प्रोफाउंड होता है गहरा। प्रोफाउंड मीन्स गहरा। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्व करने वाला यानी कि पर्यवेक्षक। नेक्स्ट है ब्लेमलेस। ये भी आसान है, ऑब्जर्वेंट भी आसान है, प्रोफाउंड भी आसान है। थोड़ा इन दोनों में तो हो सकते हो कंफ्यूज, बाकी 3 वर्ड इजीली पहचान सकते हैं कि इससे मैच नहीं कर रहे हैं। ब्लेमलेस होता है जो दोष रहित होता है। और नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्सफुल, यानी कि पछतावा इसको कहा जाता है। पछतावा या प्रायश्चित इसको कहा जाता है। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ई करेक्ट होता है। सारी स्पेलिंग्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिक की आपसे स्पेलिंग एरर में पूछी जा सकती है, पेनिटेंट की भी आपसे स्पेलिंग एरर में पूछी जा सकती है, अदरवाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। तो इसका सिनोनिम्स क्या हुआ? पेनिटेंट, रिमोर्सफुल। नाउ नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी सैटिएट। SATIATE, सैटिएट। सैटिएट क्या मीनिंग होता है इसका? तृप्त करना, तृप्त होना या तृप्त करना। तृप्त जो फुलफिल, जिसकी डिजायर्स हो जाती हैं। डायरेक्ट आप आसानी से पहचान सकते हैं मीनिंग। अगर इसका देखें तो डायरेक्ट आपका पढ़ा हुआ वर्ड होता है। तो डायरेक्ट क्या होता है? प्रत्यक्ष।
आपके लिए इस ऑप्शन को पहचानना बहुत आसान होगा। मैनेज भी आप समझ सकते हैं कि मैनेज क्या करता है, जो व्यवस्थित करता है, प्रबंधित करता है। तो व्यवस्थित करना ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं आसान वर्ड है, व्यवस्थित करना। नेक्स्ट होता है डिफीट। ये वर्ड भी आपका सुना हुआ था, डिफीट हार के लिए आता है। ग्रेटिफाई, एक्सपोज वर्ड भी आपका सुना हुआ था, एक्सपोज करना, किसी को उजागर करना, एक्सपोज कर दिया, ये वर्ड भी आपका सुना हुआ होगा। अब तृप्त होने वाला मीनिंग यहाँ से तो कोई सा आपका आता नहीं कि जिससे आप समझ सकते हैं कि तृप्त होना का मीनिंग चारों में से है, नहीं ना, नहीं आता। एक वर्ड बता ग्रेटिफाइड, तो आप सीधे से ऑप्शन लगा सकते हैं कि डी है, डी ही होगा फिर, क्योंकि ये चार तो इससे मैच कर ही नहीं रहे, इसके पर्यायवाची लग ही नहीं रहे, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होता है, जिसका मीनिंग होता है संतुष्ट होना या तृप्त होना, ग्रेटिफाई। तो एक सिंपल सी स्पेलिंग आपके लिए, भले ही आपको ये नई सी लग रही है कि आपकी ना पढ़ी हुई हो, लेकिन इसके ऑप्शन आपको इस तरह के मिले हुए हैं यहाँ पर, जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड हमारा है म्यूज। म्यूज क्या होता है, सरस्वती, देवी सरस्वती के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका रहेगा वो है विचार के लिए, जैसे गंभीर विचार होते हैं या विचार या थिंकिंग के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अब पहला ही ऑप्शन आपका इन्फेक्ट है, तो इन्फेक्ट मीनिंग आप कहीं ना कहीं जानते हैं, इन्फेक्ट या इन्फेक्शन हो गया, इट मीन्स क्या, संक्रमण जो होता है, इन्फेक्ट संक्रमित होना या संक्रमण। अपीज होता है तुष्टिकरण, अपीज तुष्टिकरण, तुष्टिकरण किसी चीज की तुष्टि करना। टेंट क्या होता है, ये वर्ड आता है कलंक के लिए, कलंक। पॉन्डर और होल्ड आप तो इजीली समझ सकते हैं, होल्ड यहाँ से मैच नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होता, होल्ड होता है पकड़ना। पॉन्डर क्या होता है, विचार करना। अब म्यूज और विचार करना, म्यूज मीन्स विचार करना या विचार या गंभीर विचार, और पॉन्डर मीन्स क्या, ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो रहा है, डी, ये होता है होल्ड पकड़ना, तो ये भी से मैच नहीं कर रहा है। पॉन्डर विचार करना और म्यूज क्या होता है, विचार करना है, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे के सिनोनियम्स ये हैं। वर्ड हमारा है प्रोफेन। प्रोफेन क्या होता है, किसी चीज को अपवित्र करना, अशुद्ध करना, अपवित्र करना। असर्ट होता है, असर्ट का मीनिंग यहाँ पर आप इसके ऑप्शन देखिए कि इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, तो असर्ट होता है जोर देना। अब ये जो वर्ड होते हैं इनके मीनिंग कई सारे होते हैं, कि असर्ट का मीनिंग ये जोड़ देना है, और भी हो सकते हैं, प्रोफेन का और भी हो सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम ढूंढते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कौन सा मैच कर सकता है। प्रोफेन क्या, अपवित्र करना। बेनिफिट आप जानते होंगे, लेंथन भी आप जानते होंगे, एडवांस भी आप जानते होंगे, दोनों वर्ड, असर्ट वर्ड भी आपने मोस्टली जो है सुना हुआ होगा। तो फिर बचा कौन सा है, जिससे वर्ड जो आपके लिए आसान हो सकता है पहचानना, ऑप्शन डी, क्योंकि असर भी आप समझ सकते हैं, बेनिफिट भी समझ सकते हैं, इसका नहीं है। एडवांस भी आप समझ सकते हैं कि एडवांस तो अग्रिम होता है, वो भी इससे मैच नहीं करता। फिर बचता कौन सा होता है, डिस्क्रेट या डिसीक्रेट। इस वर्ड को ही देखिए, इन वर्ड्स को देखिए, पहचानना आपके लिए आसान हो जाता है कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और डी ही करेक्ट है। बेनिफिट होता है हमारा लाभ, जो इससे मैच नहीं करता है अपवित्र से। लेंथन होता है लंबा करना, किसी चीज़ की लंबाई बढ़ाना, ये वर्ड लेंथ से बना हुआ है। डिसीक्रेट क्या होता है, अपवित्र करना, अशुद्ध करना। और नेक्स्ट एडवांस होता है जो अग्रिम हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये कुछ सेलेक्टेड होते हैं, आपको इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।